हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको पता चले। डॉक्टर्स के पार्ट 3 में हम देखते हैं कि जी होंग को सोव्यू की मदर बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसके स्कैंडल के लिए भी कहती है कि तुम कोई स्टूडेंट के साथ इस तरह से इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं, और वो ह्यूजुंग को एक्सपेल करने की बात करती है। अब हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में ह्यूजुंग और सुन ही साथ में जा रहे हैं और वहीं पर सोवू एम्बुलेंस में जा रही है। जी होंग ये सब बात जैसे ही सुनता है वो भागता हुआ सोवू के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है। बट यहाँ पर वो कहती है कि ह्यूजुंग ने उसे मारने की कोशिश की और वो पूछती है कि अब भी क्या उसे उतनी ही पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, अब तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर हो, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब वो जाता है जेल में ह्यूजुंग को देखने के लिए, जहाँ पर उसने अभी तक अपने बर्न वाउंड्स को किसी को भी नहीं दिखाया था। अब वो छुपाने की कोशिश करती है बट वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके उस पर क्रीम लगा देता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जी होंग भी एक ऑर्फन था बट एक बड़े रिच आदमी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तभी उसके पास 2 टाइटल हैं। अब हम इंजो को देखते हैं जो कि जी होंग से बात करती है और वो ये कहता है कि प्लीज़ तुम ह्यूजुंग के लिए एक अच्छा सा लॉयर देखो क्योंकि मुझे अब जाना पड़ेगा। यहाँ पर इंजो खुश होती है कि वो फाइनली मेरे साथ अब डॉक्टर के वर्ल्ड में आ गया, बट वो कहता है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और प्लीज़ तुम ह्यूजुंग को ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड माँ खाना ले करके ह्यूजुंग के पास जेल में आती है बट पहले तो वो मना करती है, पर दादी उसे ये कहती है कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। बट ह्यूजुंग ये सब बातें सुन करके खाना खाने लगती है। जैसे ही ग्रैंड माँ जेल के बाहर निकलती है वो रोने लगती है ये बात याद करके कि कैसे ह्यूजुंग ने जब मैथ में अच्छे मार्क्स लाए थे तो वो कितनी ज़्यादा खुश थे। इन जो जी होंग को एज ए फ्रेंड नहीं बल्कि एक मैन लाइक करते थे, लेकिन यहाँ पर जी होंग उसके लिए क्लियर बाउंड्री बना देता है कि हम लोग सिर्फ एक दोस्त हैं। यहाँ पर इंजो कहती है कि तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें करना अच्छी तरह से आता है, कैसे एक लाइन खींचते हैं 2 लोगों के बीच, ये कोई तुमसे सीखे। अब हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ फिर से ह्यूजुंग से मिलने के लिए जेल में आती है और वो कहती है कि कुछ दिनों तक शायद मैं नहीं आ पाऊँगी। जब ह्यूजुंग उसकी वजह पूछती है तो वो बताती है कि उसे स्टोमक कैंसर है, और वो कहती है कि तुम अपने लिए फ़ाइट नहीं करोगी तो कोई लॉयर कितना ही तुम्हें बचा लेगा, और कहती है कि अब तुम अपने खाली टाइम में मेरी बीमारी के बारे में सोचना ताकि तुम्हें एहसास हो कि ऐसी स्थिति में भी मैं कितना जीने के लिए मर रही हूँ, बट तुम हो जो खुद के लिए लड़ना ही नहीं चाहती। जी होंग ग्रैंड माँ का घर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। उसे एक बार ह्यूजुंग को देखने का मन होता है बट वो जा नहीं पाता है। इधर जेल में ह्यूजुंग अपनी ग्रैंड माँ की बीमारी को सुन करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि एक वही होती है जो कि उसके दर्द को समझती है। अब इधर हम देखते हैं कि सुन ही आ करके पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि आग ह्यूजुंग ने नहीं बल्कि मैंने लगाई थी। इस पर सुन ही के पापा आ करके उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि फैमिली से ज़्यादा क्या तुम्हें ये इम्पोर्टेंट थी। तब वो कहती है कि ये एक ऐसी लड़की है जिसने मुझे इक्वली ट्रीट किया और मैं जैसी हूँ मुझे वैसा अपनाया, और वो ह्यूजुंग को जेल से निकाल करके खुद जेल में बंद हो जाती है। ह्यूजुंग सुनी को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल में सोवू से मिलने जाती हैं। अगर वो ये कह दे कि ये फायर सिर्फ एक एक्सीडेंट था बल्कि इंटेंशनली किसी ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, तब वो शायद सुन ही को भी छोड़ देंगे। बट यहाँ पर वो जल्दी मानने का नाम ही नहीं लेती। उसे ह्यूजुंग से नफ़रत हो जाती है कि उसने मुझसे झूठ बोला कि उसे पढ़ना नहीं आता। बट यहाँ पर वो नील डाउन करती है और ये कहती है कि अगर मैं सॉरी बोलूँ तो क्या तुम ये बात पुलिस स्टेशन में बोल दोगी। बट वो तब भी नहीं मानती है। हम देखते हैं कि रात को आ करके वो ग्रैंड माँ के गले लग करके सो जाती है, जिसहाँ पर उसे बहुत ही सुकून की नींद आती है। अगले दिन स्कूल में जी होंग सोवू से कहता है कि फिर से सबके सामने अटेंशन बोलो, और वो लोग जी होंग को एक फेयरवेल दे करके चले जाते हैं। यहाँ पर सोवू जी होंग से नज़रें नहीं मिला पाते। जी होंग अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाई करने को बोल करके चला जाता है। अब अगले दिन ग्रैंड माँ का कैंसर का ऑपरेशन होता है, जहाँ पर म्योंग होन ही ये ऑपरेशन करने वाला होता है जो कुछ सोवू का फादर होता है। बट एक गलती के दौरान उसके ग्रैंड माँ की सर्जरी के दौरान ही मौत हो जाती है। ह्यूजुंग को
ग्रैंड माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो उसके फ़ोटो को पकड़कर रोने लगती है। उसके फादर और मदर, जो कि स्टेप मदर होती है, वो कुछ पैसे ले करके हॉस्पिटल से सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी माँ या सास मर गई है। अब यहाँ पर म्योंगून भी ये कहता है कि तुम अपने से बड़े को बुला लो, क्योंकि वो लोग तुम्हारी तरह इमेच्योर नहीं होते। यहाँ पर ह्यूजुंग उसे धमकी देती है कि तुम्हें एक दिन अपॉलॉजी मांगनी होगी और मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगी, और वो अकेली रोड पर निकल जाती है। जी होंग को जैसे ये बात पता चलती है, वो ह्यूजुंग से मिलने के लिए आता है, बट वो कह देती है कि मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। पर मिशन से एक फेलो डॉक्टर ऑपरेशन करने गया है, बट वो कहता है कि वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी, और हमें ह्यूजुंग को दिखाया जाता है जो कि उस गैंगस्टर का ऑपरेशन कर रही होती है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए बाय। जी होंग को पहली बार ज़िंदगी में प्यार हुआ था, और वो उसे इस बात का एहसास होता उससे पहले ही सू चुल उसे एक हेलमेट ऑफ़र करता है और कहता है कि तुम्हें अभी एक बाइक राइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और वो उसे बैठा करके अपनी बाइक पर स्पीड में निकल जाता है। जी होंग भागते हुए उसके पीछे जाता है, बट वो बहुत ही आगे निकल चुकी होती है, तो वो आखिरी बार भी ह्यूजुंग को वो बात नहीं बता देता कि वो उससे प्यार करने लगा है। अब फाइनली 13 साल बाद की कहानी दिखाती है, जहाँ पर गैंगस्टर से ह्यूजुंग बहुत ही बहादुरी से फाइट करती है, और इधर सोवू अपने ही कलीग युंदो को प्रपोज करना चाह रही है, जो कि उसके साथ डिनर पर गई है। बट वहाँ पर एक लेडी लड़ाई के दौरान सोवू की वजह से बेहोश हो जाती है। वो युंदो से मदद मांगती है, बट वो कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस है, इसे तुम ही हैंडल करो। अब यहाँ पर ये देख करके कि लेडी बेहोश हो गई है, युंदो भी घबरा जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके अपने हॉस्पिटल जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है, उसका जूनियर उसे ये बताता है कि ऑपरेशन रूम में एक सर्जरी चल रही है, एक इमरजेंसी पेशेंट आया था। तब गुंडो कहता है कि किसकी